दोनों बालकों का नामकरण हुआ। बड़े वाला बालक जो मैया सुनीत के हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरुचि के हुआ उसका नाम उत्तम रखा। माताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों बालक थोड़े जब बड़े हुए तो माताओं, बालक जब खेलने के लिए चले तो उत्तम की और ध्रुव की माताओं मित्रता हो गई। क्या हो गई? मित्रता। और जब मित्रता हो गई, दोनों में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। एक दिन उत्तम ने पूछा, भैया ध्रुव तुझे बता, अपने पिता से मिलवाए के लिए तो जाता ही ना है। ध्रुव बोलो, तूने कब मिलाओ? लेकिन माताओं, दोनों बच्चों को ये पता नहीं है कि दोनों के पिता एक ही है। एक दिन उत्तम बोलो, भैया एक काम करो, तूने तो ना मिलाओ, तू बहुत बड़ो बेईमान है, चल हम मिलात में। दोनों खेल रहे थे और दोनों खेलते ही खेलते कि खेलते और खेलते बे दोनों और दरबार पिता के पास। कहाँ चले? वे दोनों पहुंचे हैं महाराज पिता की ओर चले। और जब पिता की ओर चले हैं तो हुआ क्या? खेलते खेलते दोनों आज कहां पहुंचे? जहां पर महाराज उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे। मंत्री से पूछा, हो मंत्री एक बात बताओ, ये दोनों बालक आ रहे हैं, एक तो मेरा बेटा उत्तम है और दूसरा ये हमारी शकल का लग रहा है, ये कौन है? जवाब दिया, ये तुम्हारा ही बेटा है जो बड़ी रानी का है। बोले मेरा? बोले हाँ। भाग करके गए, दौड़ करके ध्रुव को उठा करके और माताओं गोद में बैठा लिया। बोली भक्त और भगवान की। श्रोताओं, जैसे ही गोदी में बैठाला, गोद में बैठाल करके माताओं चुम्बन लिया, बेटे को सीने से लगाया। दादा एक बैठे रहे, उनने देखो कि आज हमारा मौका है, तो बे दादा वहां से भागे और छोटी रानी के सामने जाए के पहुंच गए, अपने आप रोने लगी। रानी बोली, बाबा तुम जी बताओ, आज से पहले मेरे पास में आते थे, तुम रोते नहीं थे, क्या बात है? तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मैं दे दूंगी, रोआ नहीं। बोले रानी, मुझे दुख बाबात को ना, दुख जाबात को है। तुम आओ, वो लाला है, क्या हुआ? बीमार हो गया क्या? बोले ना ना ना, बीमार नहीं हुआ, वो लाला जो है वो नीचे खड़ा है और तुम्हारे जो सौत को लाला है वो राजा हंस हंस के खिला रहे हैं। श्रोताओं, वहां पर देर नहीं लगाई, रानी वहां से भागी। उस सभा में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। सभा में जाकर के माता ध्रुव से तार से तमाचा दिया और धक्का मार करके वहां से निकाल लिया। बेटा माता मुंह के बल गिर पड़ा। बोले माँ, मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है माँ? वैसे माफ करना श्रोताओं, हम बुराई ना करते हैं। विद्वान कहते हैं कि इन माताओं को बोलने की अकल
ना होता है। वैसे यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है। इन माताओं को बोलने की अकल नहीं होती है। बोले क्यों? इनके होठों पर अमृत और जिब्या पर विष। एक विद्वान कहता है, हम नहीं कहते हैं दादा, हम नहीं कहते हैं कि नारी कछु अकल की है मारी। कछु है, ज्यादा नहीं है। कि नारी कछु अकल की है मारी, इनमें अब बहुत भरे। नारी कछु अकल की है मारी, इनमें अब बहुत भरे। कौन कौन से? पहला गुण, मैया बच्चों को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, सृष्टि का सृजन करती है। पहला गुण। दूसरा, जिस आंगन में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, ढोलक बजा करके गीत गाया करती है। और तीसरा, अगर पति से सच्चा प्रेम करती है तो सती हो जाती है। बाकी बात सभी अवगुण, सभी अवगुण। नारी वो नारी कछु अकल की हमारी, खैर माताओं माफ करना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, हम आगे की बात कर रहे, आज की नहीं कर रहे। सुनो, देखो लक्ष्मी पार्वती जैसे लक्ष्मी पार्वती ने जाना अनुसुईया कितना पतिव्रता इस संसार में है, न हुआ और न होगा। तीनों रानियां बेचैन हो गई। जाओ जाओ सत्य बिगाए के आओ। माताओं आज की बात ना कर रहे हो, पहले की बात कर रहे हैं। देखो लक्ष्मी पार्वती पहुंचे लेन परीक्षा अनुसुईया की, और तीन पति पठाई बाने बाने वो बान पलना में ले धारी बहुत भरे। और छोड़ो खैर, और कह दें अगर द्रौपदी ना कहती कि अंधों के अंधे ही पैदा होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। माता बहन भाई बंधुओं, आज उस मैया ने जैसी उस बेटे को सताया, आज बेटा रोने लगा। माँ मैया मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया?